हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है कौन सा दिन? 25 ऑफ द जनवरी। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, Who won the 9th Johor International Open Chess Tournament in Malaysia in January 2025? आपसे ये भी पूछ सकता है कि 9th जोहार इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। कब हुआ था? जनवरी 2025 में। कौन जीता है? तो याद रखना, हाँ, कौन जीता है? इनियान पनीर सेल्वम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेनी सेल्वम। Recently, which state has ranked first in the property card distribution? जो प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है? तो सिंपल याद रखना, मिजोरम। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, और याद रखना कैपिटल्स याद कर लेना हर स्टेट की। इस बार इतने इजी क्वेश्चन आ गए थे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख, है ना? तो ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, 28 स्टेट की 28 की कैपिटल। चलते नेक्स्ट। When is the National Voters Day celebrated in India? आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था, तो आज ही क्या है? नेशनल वोटर्स डे। क्योंकि 25 ऑफ द जैन 1950 को क्या बना था? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है, इंक्लूडेड है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। माउंट ईबू, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, जो कि कहां पे है, जो बार बार इरेप्ट हो रहा है, तो इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। और इंडोनेशिया के ही जो प्रेसिडेंट है वो कहां पर आ रहे हैं? कल इंडिया में रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट है। According to the recently released World Data Lab report, what will be the India's share in global consumption by 2050? कितना शेयर हो जाएगा? तो 16%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्लोबल कंजप्शन ये होता है कि कितना परसेंटेज प्रोडक्ट जो कितना परसेंटेज जो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का हो गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कितने लोग उसका कंजप्शन कर पा रहे हैं। तो इंडिया कितना करने लग जाएगा? 16% तक वो दुनिया में पैदा होने वाली चीज़ों का कंजप्शन इंडिया करेगा। Where will the World Book Fair 2025 be organized? कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following countries will host the Chess World Cup? तो इस बार चेस वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो सिंपल याद रखना, इंडिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड चेस कप। ठीक है, या चेस वर्ल्ड कप, सॉरी। Which state has recently signed the MOU? MOU क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एंड स्पेस सेक्टर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये कल परसों हमने पढ़ा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, किसने बनाया था? इसका फाउंडर कौन था? तो मैंने बताया था आपको, कौन? क्लाउस सेक्वाप। ठीक है, और यही इसके आज के दिन चेयरमैन है। इसकी ये टोटल 6 रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। लास्ट द हिंदू मैंने आपको बताया भी था, जैसे ग्लोबल जो आपका जेंडर गैप है वो रिपोर्ट भी कौन प्रोड्यूस करता है? तो WEF ही करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसने किस स्टेट के साथ ये डील की है, MOU किया है कि वो एनर्जी और स्पेस के जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? तो सिंपल याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ठीक है। Where was the खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2025 ऑर्गेनाइज? तो याद रखना, 2 फेज में होंगे। एक फेज इसका हो चुका है, दूसरा फेज इसका फरवरी में होगा। तो इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इस बार हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। What is the rank of India in global firepower index? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो चौथी, ऑप्शन नंबर डी, 4th इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना वन लाइनर में। Who was elected as the Ireland's Prime Minister in January 2025? तो किसको बनाया गया है? तो सिंपल याद रखना, माइकल मार्टिन। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकल मार्टिन इज द राइट आंसर। What is the name of the battlefield surveillance system flagged off by the Defense Minister in January 2025? जनवरी 2025 में, यानी कि इस महीने, हमारा एक क्या लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, है ना? कि जब लड़ाई होगी तो उसका सर्वेलेंस करना है। चलो एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने महाभारत पढ़ी है क्या कभी?
महाभारत पढ़ी है। क्या था महाभारत में? जब महाभारत हो रही थी तो जो धृतराष्ट्र के पिता थे, जो कौरवों के पिता थे, ठीक है, सॉरी दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो बेसिकली क्या थे? अंधे थे, है ना। तो वो युद्ध देख नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने किसको कहा था कि तुम मुझे युद्ध का पूरा इंसिडेंस बताओ। तो उस पर्सन के पास दिव्य दृष्टि थी, यानी कि वो वहां बैठकर पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकता था, ठीक है, महाभारत का युद्ध, और वो पूरा का पूरा आंखों देखा हाल बता रहा था, उनको कमेंट्री कर रहा था। तो उस आदमी का नाम जो था ना, वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका काम भी क्या है? बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, और वो भी वहां पर दूर बैठ के दिव्य दृष्टि से बैटल को देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो वो अगर तुम्हें याद है तो उसका राइट आंसर इसमें लिखा है। आप मुझे बताना कमेंट करके कौन सा राइट आंसर है। मैं इसका आंसर नहीं देने वाला, ठीक है। देखता हूं किस किसने महाभारत पढ़ी है। Recently, which IIT has established a center to develop zero waste bioplastics? तो ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास ने जीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक्स बनाए हैं, ठीक है। सिंपल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखो क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक बहुत अच्छा है ना। आपने, चलो मुझे बताना, हु इंट्रोड्यूस्ड क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड? कौन लेकर आया था ये? कौन था वो, है ना। बहुत बार मैंने बताया, क्लास में भी हमने पढ़ा है, जो इसको इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी शक्ल किसी ने आज तक नहीं देखी, जिसको कोई नहीं जानता है, ऐसा कहा जाता है, जो एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर आया था, जो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है ना। तो मुझे बताना कौन उसका फाउंडर था। तो किस देश ने क्रिप्टो करेंसी जो है उसका फॉर्मेशन की बात की है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पे एलोन मस्क, आप जानते हो, डोज कॉइन और बहुत सारे कॉइन वगैरह आते रहते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया था, वो एकदम से खूब लोगों ने पैसे कमाए गवाए, है ना। तो बेसिकली ब्लॉकचेन पे काम करती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। इसका आपको सेंडर्स का पता ही नहीं लगा सकते, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है। तो इस पैसे का यूज टेरर फंडिंग में हो सकता है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पहले बैन कर दिया था, बाद में लास्ट ईयर के बजट में, 2023 के बजट में हमारी सरकार ने इसके ऊपर 30% टैक्स इंपोज कर दिया था। आप चलाओ, आप खेलो, आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा कमाओ, बट यू हैव टू पे 30% टैक्स वट एवर यू अर्न ऑन इट। कुछ भी अगर आप कमाते हो 30% देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के रूल्स भी है। चलते नेक्स्ट। Who has recently joined the World Cricket Connects Advisory Board? आप बिना कहीं कह सकते थे कौन? जैसा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जैसा इज द कौन है? सेक्रेटरी है किसके? प्रेसिडेंट है किसके? सॉरी, आपके आईसीसी के, है ना। Who has recently secured second rank in the World Jumping Challenge? तो किसने है? तो ऑप्शन नंबर बी, जय सबरवाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, where did Home Minister Amit Shah inaugurate Hindu Spiritual and Service Fair? तो कहां पर हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर इनॉग्रेट किया गया? तो सिंपल याद रखना, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Recently, which former player has been inducted into the Australia's Hall of Fame? तो याद रखना, माइकल क्लार्क। चलो मुझे बताना, जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हॉल ऑफ द फेम में कितने इंडियंस हैं? ठीक है, कितने इंडियंस हैं उसके अंदर? ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताना। रिसेंटली विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड होमोसेक्सुअल मैरिज? होमोसेक्सुअल मैरिज क्या है? याद रखना, पहले भारत में होमोसेक्सुअलिटी क्या थी? क्राइम माना जाता था, ठीक है। फिर 2018 में जोसेफ केस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो अब भारत में क्या है, जो आपका होमोसेक्सुअलिटी है वो डीक्रिमिनलाइज है, लेकिन यहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि शादी करना क्या है? बेसिकली फंडामेंटल राइट, और वो नॉट एब्सोल्यूट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। शादी करो मेल फीमेल, ठीक है, ना कि मेल मेल और फीमेल फीमेल। तो जो आपकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जो भी हैं, तो इनकी भारत में शादी अलाउड नहीं है, लेकिन इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ये क्राइम नहीं है। तो अभी रिसेंटली किस देश ने जो गे मैरिज है, बाइसेक्सुअल मैरिज है, उनको अलाउ कर दिया? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। रिसेंटली ऑपरेशन सर्द हवा, सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सर्द हवा नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे है। तो अगर आपने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ही सुन लिया होगा तो आप राइट आंसर दे दोगे ना, बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ वहीं काम करती है बेसिकली। कब बनी थी बीएसएफ? तो याद रखना 1965 में बनी थी। कब? जब हमारी 1965 में बैटल हुई थी ना, लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री उसका समझौता करने, ट्रीटी करने गए थे, कहाँ पे? ताशकंद, वहां पर उनकी डेथ हो गई थी ना। तो उसके बाद हमें लगा था 1965 में, यार हमारे पास भी क्या होनी चाहिए थी,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होना चाहिए। देन हमने क्या बनाया, BSF बनाया 1965 में, ठीक है, आई थिंक 1 दिसंबर 1965, ठीक है। तो कौन इसको चला रहा है, सर्द हवा BSF का एक क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप आकर एनी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।